अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाज़िया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। हाईवेज़ के किनारे बने हुए ढाबे हों या शुमाली इलाकों के बहते झरनों के किनारे बने हुए छोटे छोटे ढाबे, इन सब के मेन्यू का लाजमी हिस्सा है ये दाल माश फ्राई, और हम सभी को बहुत पसंद आती है। आज हम इसे अपने घर में बनाते हैं और देखते हैं कि ये ढाबा स्टाइल की दाल माश फ्राई किस तरह बनती है। तो चलिए इसे बनाने के लिए पहले प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दाल माश को भिगोकर 1 घंटा और उसको उबलने के लिए रखते हैं। हमने इसे 1 घंटा भिगा लिया था पानी में और इसके बाद इसको उबलने के लिए रख दिया है। जब इतना उबाल आ गया तो इसको कवर कर दिया और उसके बाद इसको इतना हमें उबालना है कि नीचे थोड़ा सा पानी रह जाए, और जब हम हाथ से प्रेस करके दाल के दाने को देखें तो उसमें थोड़ा सा क्रंच हमें महसूस होना चाहिए, यानी कि ये 95% गली हुई होनी चाहिए। बस इसको निकाल के रख लेंगे। ये तमाम वो मसाले हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। पहले हम टमाटर, प्याज को, हरी मिर्चों को, अदरक को काट के रख लेंगे और उसके बाद कुकिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये 2 प्याज़ें हैं, एक बड़ी और एक छोटी, इन्हें हमने ऑमलेट की तरह काट लिया है। अदरक इसमें बहुत सारी जाएगी क्योंकि दाल माश थोड़ी बादी होती है, तो अदरक उसमें ज़रूर लाजमी हिस्सा होती है उसका। थोड़ी सी हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी हम कुकिंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्चें काट के रख लेंगे। 3-4 टमाटर हैं हमारे पास, चूँकि ये छोटे टमाटर हैं तो इसलिए हमने 4 अदद लिए हैं। आप 2 टमाटर मीडियम साइज़ के भी डाल सकते हैं। और उसके बाद पैन में ऑयल ले लेंगे 1 कप। इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। दाल माश फ्राई में ऑयल अच्छा जाता है। तो उसको जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये 3 बटन रेड चिलीज़ को हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें ऑमलेट की तरह कटी हुई ये प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि मसाले में शामिल हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसको भी फ्राई करेंगे अच्छा सा कि इसकी खुशबू आने लगे। और थोड़ी देर तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें ये टमाटर डाल देंगे। देखिए हमारी प्याज गोल्डन कलर की हो रही है, बादामी रंग की, और ये बिल्कुल डार्क कलर की नहीं है। इस वक्त टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे ये हाफ़ टी स्पून कुटी और पिसी मिर्चें। हाफ़ टी स्पून इसमें हम शामिल करेंगे काली मिर्च कुटी हुई। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी 3/4 टीस्पून के करीब, इतना ही, यानी 3/4 टीस्पून के करीब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। और इसको शामिल करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें और अदरक शामिल करेंगे इस स्टेज पे, जब ये मसाला हमारा भुनने के लिए तैयार हो रहा है। बस इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा हमें चलाने के बाद नमक शामिल करना है और पानी शामिल करना है। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और मसाला अच्छे से भुन जाए। बस टमाटरों के सॉफ्ट होने का हमें इंतज़ार करना है, मसाला भुनने का इंतज़ार करना है, इसलिए इसको कवर कर देंगे 2-4 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जलने ना लगे लेकिन टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएं। और जब ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला भुन जाएगा, तो उसके बाद इसमें दाल शामिल की जाएगी जो कि हमने उबाल के रख ली है। उबली हुई दाल को उसमें शामिल करेंगे। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू इस मसाले की इर्द गिर्द में फैल गई है। बस अब जितनी भी दाल है हमारे पास, और ये हमने शायद आपको बताया नहीं कि ये 1 पाव के करीब दाल है, यानी 250 ग्राम, तो इस दाल को इसमें शामिल कर देंगे। सारी दाल प्याले में से निकाल लें, इसको शामिल कर दें। देखिए इस वक्त दाल में बहुत कम बराए नाम सा पानी है। अगर आपने दाल उबाली है और उसमें पानी इतना मौजूद है कि आपको उस ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पानी शामिल मत कीजिएगा। हमारी दाल थोड़ी ड्राई है इसलिए हमने इसमें पानी शामिल किया था। और बिल्कुल इसको फ्लैट स्पून से इस तरह चलाना है कि दाल टूटे नहीं बिल्कुल।
बस इसको जब कवर कर देंगे और थोड़ा सा इसमें उबाल आने लगेगा तो उस वक्त इसमें पानी शामिल करेंगे, बहुत थोड़ा सा देख देख के पानी शामिल करना है। एकदम से बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना, वरना दाल गल जाएगी बहुत ज़्यादा और वो जो ढाबे का वाला लुक है ना वो नहीं आएगा दाल में। तो बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर कर देंगे और इसको अच्छे से पकना चाहिए। इसमें अच्छे से उबाल आना चाहिए क्योंकि दाल बिल्कुल फीकी है, इसमें कोई भी फ्लेवर्स नहीं है, कोई मसालों का टेस्ट नहीं है। तो इसको अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है और इसमें सारे फ्लेवर्स का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दाल की शक्ल इस तरह की होनी चाहिए और इतना ही इसमें पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, ये आपको बार बार बता रहे हैं, वरना दाल का ये लुक नहीं आएगा। बस अब इसको कवर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना। देखिए इसमें अच्छी तरह से ये उबाल आ रहा है। बस अब इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया शामिल कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस हमारी दाल तैयार है, फिर उसे और ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक नहीं करना। तो इसको कवर कर देंगे बस और थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखिए ये देखिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया है, दाल बिल्कुल तैयार हो गई है और बस चूल्हे को अब बंद कर देना है। बस 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे कवर करके ताकि बबल्स बनने बंद हो जाएं और ऑयल सही से ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है हमारी दाल की। और बस इसको हम हरे धनिए, हरी मिर्चों और अदरक के साथ गार्निश कर लेंगे। साथ में हमने ये प्याज और खीरे और टमाटर का सलाद रखा है जो मोटा मोटा हमने काटा है। इसको इसी तरह ढाबे पे जिस तरह मिलता है वो मज़ेदार लगता है, साथ में खाने में भी अच्छा लगता है, तो उसी तरह का हमने भी साथ में ये रखा है। बस इसको तंदूरी नान के साथ सर्व करेंगे। और देखिए जब आप खाना बहुत अच्छा सा कोई भी डिश बना लें, चाहे वो दाल ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब तक खाना अपीलिंग टू द आई नहीं होगा तो खाने वालों को रग़बत कैसे होगी। तो इसीलिए ढाबे का फ़ील देने के लिए, वो लुक देने के लिए हमने इसको चंगीर में और इस तरह से मिट्टी के बर्तन में इस तरह सर्व किया है। और दाल को इतना हमने गलाया है कि वो उसके दाने नज़र आ रहे हैं। दाल इसी तरह होनी चाहिए कि उस दानेदार हो और जब खाएं तो वो पेस्ट की तरह मुंह में ना लगे, लुक़मे में, बाइट में उसका एक मज़ा आना चाहिए। ये 1 पाव दाल थी जिसका हमने ये रेशो आपको बताया है। अगर आप आधा किलो दाल बना रहे हैं या इससे कम बना रहे हैं तो रेशो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और ख़ास तौर पे नमक और मिर्च को अपने घर के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आज की हमारी रेसिपी थी जो कि हमने आपको घर में ढाबे का मज़ा देने के लिए ढाबा दाल माश फ्राई सिखाई है, बताई है अपने स्टाइल में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जब ट्राई कीजिएगा तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे आप तो फिर आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे हर नई एपिसोड के। तो ये थी आज की रेसिपी और अब अगली वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए, फ़ीडबैक देते रहिए। तब तक के लिए फिर दोबारा मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।